कभी कभी अपराधियों को संरक्षण देने में भी पुलिस का बहुत बड़ा हाथ हो जाता है दोस्तों। और इसी कारण हिंदुस्तान में कुछ अपराधी निडर होकर ऐसे ऐसे घिनौने कुकर्म को अंजाम दे जाते हैं कि उन्हें कोई भय ही नहीं रहता है पुलिस का। और ऐसे कामों में पुलिस वाले भी सम्मिलित हो जाते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों कि एक लड़की की हत्या हो जाती है और उसकी हत्या की जांच पड़ताल करने के लिए उसकी मां बारंबार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती है और लगभग 4 साल व्यतीत हो जाने के बाद उस लड़की की मां को इंसाफ मिल पाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है प्रयागराज, जो कि काफी मशहूर है। और प्रयागराज के पास में एक थाना पड़ता है दारागंज। दारागंज थाना इलाके में एक लेडीज रहती है उमा शुक्ला, जिसके पति की मौत हो जाती है कुछ समय पहले। वह उमा शुक्ला, उसकी 2 बेटियां रहती हैं और एक बेटा रहता है, जिसमें से बड़ी बेटी का नाम रहता है निशा और एक उसका बीच का बेटा रहता है, उसका नाम रहता है भोला। और छोटी बेटी रहती है रचना। रचना की उम्र तकरीबन 19 साल रहती है, जो कि 12वीं क्लास की छात्र रहती है। सुबह सुबह 16 अप्रैल 2016 को रचना अपनी स्कूटी लेकर बाहर निकलती है तो उसकी मां कहती है कि बेटी कहाँ जा रही हो। तभी वो कहती है कि मां थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगी। मां कहती है ठीक है बेटा जाओ। इसीलिए रचना अपनी मां से इस कदर बात करके 16 अप्रैल को सुबह सुबह 9 बजे के करीब निकलती है और 2 घंटे व्यतीत हो जाते हैं दोस्तों। तब रचना वापस लौटकर नहीं आती है तो उसकी मां उमा शुक्ला उसके नंबर पर कॉल करती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ जाता है। जैसे ही रचना का नंबर स्विच ऑफ जाता है तो उसकी मां दोपहर तक करीब 2 बजे तक बराबर कॉल करती है, नंबर लगातार स्विच ऑफ जाता रहता है। इसी के साथ में उसकी मां की चिंताएं बढ़ जाती हैं। तभी वो अपनी छोटी बेटी रचना की गुमशुदगी की बात अपनी बेटी निशा से और अपने बेटे भोला से कहती है और कि अपन तुम्हारी बहन रचना लौटकर नहीं आई है। तभी वो सारे परिवार वाले मिलकर रचना की जांच पड़ताल करते हैं। तो शाम का जब समय व्यतीत हो जाता है, रचना का कोई भी सुराग उन लोगों के पास में नहीं मिलता है दोस्तों। तभी रचना की मां अपने दोनों निशा नाम की बेटी और भोला नाम के बेटे को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी के बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारी बेटी गायब हो गई है और नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। साहब, हमारी बेटी की जांच पड़ताल कीजिए, हमारी बेटी को ढूंढ कर दीजिए। पुलिस वाले उस दिन जांच पड़ताल करते हैं। दूसरा दिन जब व्यतीत होता है 17 तारीख को, तो 17 तारीख में जैसे ही पुलिस वाले के पास में रचना की मां उमा पहुंचती है, उमा शुक्ला, तो वो कहती है कि सर, एक पेपर की कटिंग लेकर पहुंचती है। दरअसल वो सुबह सुबह पेपर आया था, वह है प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे पर एक नीचे से नदी निकली हुई है, उसके नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो एक लड़की की डेड बॉडी थी। उसकी प्रिंट एक अखबार में छपी हुई थी। तभी उमा शुक्ला उस अखबार को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो कहती है सर कि ये अखबार है और शायद ये मेरी बेटी है और इसकी आप जांच पड़ताल कीजिए। तभी वो पुलिस वाले जांच पड़ताल करने के लिए मना कर देते हैं कि हम कर लेंगे जांच पड़ताल और कर भी रहे हैं, और जैसे ही तुम्हारी बेटी मिल जाएगी हम सुरक्षित उसको आपके घर पर पहुंचा देंगे। तभी वह कहती है कि सर, मुझे 2 लड़कों पर विश्वास है जिससे हमारा पहले उमा को लेकर लड़ाई झगड़ा और तकरारें शुरू हुई थी। उनमें से 2 लड़का हैं जिसका नाम है सलमान और दूसरे का नाम है लकी पांडे। तो पुलिस उमा शुक्ला की तहरीर पर सलमान के प्रति और लकी पांडे के प्रति एक हत्या का मुकदमा दायर कर लेती है, और पर इसमें कुछ जांच पड़ताल नहीं करती है, ना ही किसी को अरेस्ट वरेस्ट करती है। क्योंकि सलमान रहता है तो उसके पिता एक राजनीति में अच्छा खासा स्तर प्राप्त किए हुए थे। इसी कारण शायद पुलिस दबाव में आकर सख्त कानून की कार्रवाई नहीं कर रही थी। दोस्तों, इसी तरीके से समय धीरे धीरे व्यतीत हो जाता है और 2017 का समय आता है। तो 1 साल पुलिस वाले ऐसे ही उस मां को अपनी बेटी के बारे में गुमराह करते रहे, कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तभी समय व्यतीत होता है दोस्तों
तो 2017 में जब चुनाव होता है उत्तर प्रदेश का, तो उस समय योगी आदित्यनाथ जी आकर उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हैं। तो उमा शुक्ला को कुछ ऐसा मन में आता है कि अब सरकार बदल चुकी है, शायद योगी आदित्यनाथ जी भी मेरे बारे में कुछ जांच पड़ताल करेंगे। तो उसने योगी आदित्यनाथ जी को भी उमा शुक्ला ने पुलिस के कार्रवाई न करने की वाली बात को लेकर कंप्लेंट की, पर योगी जी तक ये बात शायद पहुंची या नहीं पहुंची, इसको तो नहीं कह सकते हैं। तो उसके ऊपर भी जब कोई कार्रवाई नहीं होती है दोस्तों, तो धीरे धीरे सब समय व्यतीत हो जाता है। तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट में साल 2019 में जब वो मुकदमा दायर करती है उमा शुक्ला, और जज साहब के पास रोने लगती है बुरी तरीके से, वो कहती है सर कि 2016 से लेके आज 2019 का 4 साल का समय व्यतीत हो गया है, और मैंने 2 लड़कों के प्रति नाम दर्ज रिपोर्ट कंप्लेंट दर्ज करवाई है, और पुलिस वाले मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, 4 साल से मेरी लापता है। जब इस तरीके से पुलिस वालों को हाई कोर्ट के सामने 2019 में उमा अपनी बात रखती है, तो कोर्ट फटकार लगाती है पुलिस को, तो पुलिस भी अब काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ में पुलिस वाले जब लकी और सलमान का मुकदमा दर्ज तो पहले से ही था, जब उनको पुलिस थाने बुलाती है, उनसे जांच पड़ताल पूछताछ करती है, तो सलमान पहले ही पैसे वाले और नेता का लड़का रहता है, तो वाह उसके अलग ही रहते हैं दोस्तों, और बुरी तरीके से पुलिस वालों को मना कर देता है। पुलिस उसकी मोबाइल का सर्विलांस पे डालकर उसकी जानकारी और लोकेशन पहले से ही निकाल चुकी थी कि रचना नाम की लड़की की लास्ट टाइम बात हुई थी सलमान से। दोस्तों उसी के तहरीर पर, क्वालिटेल के तहरीर पर सलमान और लकी को जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उससे जांच पड़ताल करती है, तो सलमान सब कुछ बयां करने लग जाता है। दोस्तों जब वो सलमान बयां करता है, तब वो बताता है पुलिस वालों को कि सर 2016 की स्टार्टिंग की समय की बात है, रचना दिखने में काफी खूबसूरत थी और अपने कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए जाती थी, तभी सलमान वहां पर पहुंचता है और उसे पहली नजर में दिल दे बैठता है। इसी के साथ 1 महीने व्यतीत होता है और सलमान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगता है दोस्तों, और सलमान एक दिन उसको प्रपोज कर देता है, तो रचना भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ दोस्तों जब एक दोनों का प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता है, तो एक दूसरे को जो ज्यादा चाहने लगते हैं और शादी की भी रस्में और कस्में खाने लगते हैं दोस्तों। पर इनकी शादी होना इतना नामुमकिन नहीं था, क्योंकि जो रचना की माँ थी वह एक कट्टरवादी हिंदू संगठन से थी, और सलमान एक मुस्लिम समुदाय से आता था, जिनकी जातियां और पूरा धर्म ही अलग हो जाता है। इसी कारण इन दोनों की शादी होना तो बड़ा मुश्किल का विषय था। इसी के साथ दोस्तों जब इनका प्रेम प्रसंग चलता रहा, और एक दिन रचना को सलमान नाम का लड़का शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है, तब वह रचना कहती है कि नहीं, शादी से पहले मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगी जो तुम करने के लिए कह रहे हो। इसी के साथ उसको लुभाने के लिए सलमान उसको एक स्कूटी गिफ्ट करता है दोस्तों, और स्कूटी लेने के बाद भी रचना उसके साथ मिलना जुलना तो बरकरार रखती है, पर उसको शारीरिक संबंध बनाने नहीं देती है। उसकी जो मनोकामना रहती है उसको कभी पूरी नहीं करती है। इसी के साथ दोस्तों सलमान बड़ा तिलमिला जाता है और उसे सबक सिखाने के लिए, मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाता है और एक तारीख निश्चित कर लेता है। दोस्तों इसी के साथ में सलमान अपने एक मामा के लड़के रसीद के साथ और उसका दोस्त लकी पांडे, इसके साथ में जब वहां पर उसको सफाई करने के लिए, मरवाने के लिए जब डेट फिक्स करता है दोस्तों, इसी के साथ में जब रचना को ज्यादा परेशान करने लगता है वो, तो एक दिन रचना इसी बात की खबर अपने पूरे परिवार वालों को देती है, और परिवार वाले भी एक दिन मुकदमा दर्ज करवाते हैं परेशानी करने का। तो पुलिस वाले मुकदमा दर्ज तो कर लेते हैं, पर लकी को और सलमान को कभी पुलिस थाने नहीं बुलाते हैं। इसी कारण उनका मनोबल बढ़ता जाता है। तो एक दिन उसका भाई रचना का भोला जाता है और सलमान को देता है कि तुम मेरी बहन से दूर रहो और उसको परेशान करना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बड़ा हश्र करूंगा। इस तरीके से भोला सलमान को धमकी देता है, और सलमान डरने की जगह बड़ा बौखला जाता है और रचना को रास्ते से हटाने का डिसाइड कर लेता है। दोस्तों इसी के साथ वो अपने मामा के लड़के के साथ और लकी के साथ मिलकर उसको एक SMS करता है रचना के लिए कि मैं अपनी गलती मनाता हूं और ऐसे ऐसे करके मुझे माफ कर दीजिए। रचना भी भोली भाली रहती है दोस्तों, उसकी सलमान की बातों में आ जाती है और
उसकी बात को स्वीकार कर लेती है और मिलना जुलना स्टार्ट कर देती है। तभी सुबह सुबह 16 अप्रैल 2016 को रचना के लिए कॉल करता है सलमान और बुलाता है। रचना उसके पास पहुंचती है। एक वो अपने घर पर लेके जाता है रचना को, एक बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट में वो रचना देखती है कि वहां पर उसका मामा का लड़का और लकी पहले से मौजूद हैं। रचना जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो लकी एक धारदार चाकू से रचना के गले पर वार कर देता है और रचना की मौके घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। इसी के साथ वो गाड़ी में लेकर प्रतापगढ़ के नेशनल हाईवे वाले जगह पर रचना की डेड बॉडी को फेंक देते हैं और थोड़ी देर बाद सलमान फिर जाता है और पेट्रोल डालकर उस रचना की डेड बॉडी को आग भी लगा देता है। दोस्तों, जब 17 तारीख को रचना की डेड बॉडी मिलती है अज्ञात रूप में और उसकी प्रिंट खबर छपती है अखबार में, उसकी मां जब पुलिस वालों के पास लेकर पहुंचती है तो पुलिस वाले जब कोई मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इस तरीके से रचना की मां को न्याय मिलने में और रचना को न्याय मिलने में तकरीबन 4 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। इस तरीके से उन दोनों की तहरीर पर सलमान को और लकी को और उसके मामा के लड़के को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, इसका बात का पता योगी आदित्यनाथ जी को चलता है तो वो भी बड़ा दुखी हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन को अच्छी तरीके से डांट फटकार भी लगाई जाती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि मेरी जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, इनको जागरूक करना और सचेत करना है कि अपने परिवार के खिलाफ ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं जिससे आपको जान मान की हानि हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज इसको फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और इसका कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और मैं फिर मिलूंगा एक नई क्राइम की वीडियो के साथ, नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक कि मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।